आज का जो टॉपिक है ना उन सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने यूट्यूब चैनल का एडसेंस अकाउंट चेंज करना चाहते हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि एडसेंस अकाउंट बदलने से क्या होगा, क्या अर्निंग पर फर्क पड़ेगा, क्या चैनल पर कोई रिस्क है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे इसके सारे प्रॉस और कॉन्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि एडसेंस अकाउंट चेंज करने से क्या होता है। मान लीजिए कि आप अपने एडसेंस अकाउंट चेंज करने जा रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ समझेंगे तभी जाकर तो आप अपने एडसेंस अकाउंट को चेंज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। देखिए, जब आप अपने यूट्यूब चैनल को एक नए गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक करते हैं तो पुराना वाला एडसेंस अकाउंट जो होता है वो अनलिंक हो जाता है और नए वाले में अर्निंग जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। आप यूट्यूब स्टूडियो के मोनेटाइजेशन टैब में जाकर नए एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको पहले से समझ लेनी चाहिए, तब जाकर अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को चेंज करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको हमें समझना जरूरी है। तो क्या क्या चेंज होती है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला चेंज होता है आपकी अर्निंग। अर्निंग कैसे चेंज होता है इसको समझिए। देखिए, जब भी आप नए एडसेंस अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करेंगे ना तो जो भी आप अर्निंग करेंगे, जो भी आपका रेवेन्यू बनेगा वो सारा का सारा रेवेन्यू आपके नए एडसेंस अकाउंट में जाएगा, पुराने वाले में नहीं जाएगा। नया गूगल एडसेंस अकाउंट जोड़ने के बाद जो भी आप अर्निंग करेंगे ना वो सारा का सारा पैसा आपके नए एडसेंस अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो पुराना वाला एडसेंस अकाउंट है ना, जो भी आप उसमें अर्निंग किए होंगे सारा का सारा पैसा आपका उसी वाले एडसेंस अकाउंट में रहेगा, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आप जो भी अर्निंग किए होंगे, मान लीजिए कि $50, $100, $150, $200, तो अगर आप अर्निंग किए होंगे पुराने वाले एडसेंस अकाउंट में तो वो सारा अर्निंग उसी गूगल एडसेंस अकाउंट में रहेगा। जब आप नए वाले ऐड कर लेंगे तो जो भी आप यूट्यूब से अर्निंग करेंगे या फिर ब्लॉग से जो भी अर्निंग करेंगे तो आपका जितना भी अर्निंग होगा वो नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट में जाएगा। पुराना वाला उसी तरीके से पड़ा रहेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप $500 ही क्यों नहीं कमाए होंगे, वो सारा का सारा आपका डॉलर उसमें बर्बाद हो जाएगा, उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला चेंज होता है आपको अर्निंग से लेकर। अब दूसरा चेंज होता है वेरिफिकेशन को लेकर। कैसे होता है वेरिफिकेशन को लेकर, चलिए समझते हैं। अब देखिए, वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपने नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया और अपने यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसमें भी आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने गूगल एडसेंस पिन मंगवाना पड़ेगा और यूएस टैक्स फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तब जाकर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट काम करेगा। जो भी आप यूट्यूब से अर्निंग करेंगे तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। चलिए मैं आपको और भी डिटेल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया, पुराने वाले को हटा दिए, नया वाला बनाया और इसको लिंक करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है ना। तो आपने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें $10 की कमाई करनी पड़ेगी। जब आपके नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 की कमाई हो जाएगी ना तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पर आप अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी अपलोड करके अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आधार कार्ड को छोड़कर। तब आपके एड्रेस पर एक गूगल का एडसेंस पिन भेजा जाता है। तो उस पिन को क्या करना है, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालकर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से यूएस टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आप जो भी पैसा कमाएं उसका टैक्स वगैरह कम कटे। अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म भर देंगे ना तो आपका 25 से लेकर 30% तक टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो 25% से लेकर 30% तक आपका टैक्स कट जाएगा। ये सब चीज़ करने के बाद लास्ट में आता है गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना। तो वहां पर आप लास्ट में क्या कीजिएगा, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद से जो भी आप यूट्यूब से पैसे कमाएंगे या फिर ब्लॉग के जरिए जो भी आप पैसा कमाएंगे सारा पैसा आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा। और गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करेगा, हर महीने के 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में आपके पेमेंट को आपके बैंक में भेज देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका पेमेंट आपके बैंक में आएगा। तो ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज चेंज होता है, मोनेटाइजेशन स्टेटस। ये कैसे चेंज होता है इसको समझिए। अब देखिए, आपका जो चैनल का मोनेटाइजेशन है ना वो चालू ही रहता है। मान लीजिए कि आप पुराने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को हटाकर नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं ना, तो आपको लगता होगा शायद मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मोनेटाइजेशन बंद नहीं होता है, मोनेटाइजेशन आपका ऑन ही रहता है। यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है वो चेंज होता है। आपकी अर्निंग तो होती रहेगी, जो भी आप पैसा कमाएंगे वो सारा चीज़ आपका होते रहेगा। लेकिन जैसे आपके यूट्यूब चैनल में नया वाला गूगल एडसेंस अकाउंट जुड़ेगा ना तो आपका सारा पैसा आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में चला आएगा। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस चेंज होता है, ठीक है ना। मतलब आपको और भी आसान तरीके से समझाता हूँ।
अगर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को चेंज कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस होता है YT स्टूडियो में शो करता है कि आज आपने इतना रुपया अर्निंग किया है, तो वो चीज़ें आपको YT स्टूडियो में शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट है ना वो चेंज हो रहा है। तो 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है वो आपको दिखाई ना दे। मतलब ये कि आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है वो आपको 1-2 दिन तक दिखाई नहीं देगा कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, कल मैंने कितना अर्निंग किया। ये 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आपका स्टेटस जो है वो अपडेट ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रीजन क्या होता है कि लोग एडसेंस अकाउंट चेंज करते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये होता है कि आपके पुराने वाले जो एडसेंस अकाउंट है उसमें पॉलिसी वायलेशन हो जाता है, मतलब कि कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट काम करना बंद कर देता है, आपकी अर्निंग शो करना बंद कर देता है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, पुराने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को हटा देते हैं और नया एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और बनाकर उसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कर देते हैं। तो ये एक रीजन होता है, इस वजह से वो चेंज करते हैं। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट अपने दोस्त के नाम से बनाए हैं या फिर अपने भाई के नाम से, बहन के नाम से या कोई भी दूसरा व्यक्ति के नाम से बनाए हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, उनका गूगल एडसेंस अकाउंट हटा दूंगा, अब मैं अपना वाला गूगल एडसेंस अकाउंट जोड़ूंगा। तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से लोग अपने पुराने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को हटाकर अपना गूगल एडसेंस अकाउंट जोड़ते हैं। इसके अलावा और भी रीजन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल चैनल है, बहुत सारे चैनल है, 1 2 3 4 5, मतलब कि बहुत सारे चैनल है और सारे चैनल का जो रेवेन्यू है, जो भी आप पैसा कमाते हैं सारे चैनल से, वो आप एक ही एडसेंस अकाउंट पर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने मल्टीपल चैनल का रेवेन्यू नहीं लेना है, पैसा नहीं लेना है, मैं अपने यूट्यूब चैनल का अलग अलग गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा और उससे लिंक करूंगा। एक गूगल एडसेंस अकाउंट पर अब मैं कभी भी मल्टीपल चैनल का रेवेन्यू नहीं लूंगा, सारे चैनल के लिए मैं अलग अलग गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा और सबको एक दूसरे से लिंक कर दूंगा। तो ये भी एक रीजन होता है। और इसके अलावा एक और भी रीजन होता है, मान लीजिए कि आपके पुराने गूगल एडसेंस अकाउंट में जो $100 का जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो पूरा नहीं होता है, आपका डॉलर बढ़ता नहीं है, कुछ रीजन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे में भी लोग क्या करते हैं, नया एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और पुराने वाले को हटाकर नया वाला उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये भी रीजन होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप पुराने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को हटाकर नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट जब जोड़ने जा रहे हैं तो इससे नुकसान क्या हो सकता है, आपके चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला नुकसान होता है पेमेंट डिले। तो एक नुकसान ये भी होता है पेमेंट डिले का। तो पेमेंट डिले कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आप कोई गलत गूगल एडसेंस अकाउंट अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिए, तो इसमें होगा क्या कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ना, जो एड्रेस वेरिफिकेशन है, ये सारा का सारा पेंडिंग में चला जाएगा। जब पेंडिंग में चला जाएगा तो जो भी आप अर्निंग कर रहे होंगे यूट्यूब से वो सारा पैसा आपका डिले हो जाएगा। उसी तरीके से आपका पड़ा रहेगा, अर्निंग होती रहेगी, ना गूगल एडसेंस अकाउंट जुड़ेगा ना आपका पेमेंट आपके बैंक में आएगा। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, आपका टैक्स जो है वो डबल कट सकता है। कैसे कटेगा, अगर आपने नए गूगल एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म अगर नहीं भरेंगे ना तो आपका जो टैक्स है ना वो डबल कटेगा। 25 से लेकर 30% तक आपका अर्निंग कट जाएगा। मान लीजिए कि आप 100 रुपया अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपने यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भरा ना तो 100 रुपया में से 25 से लेकर 30 रुपया तक का आपका अर्निंग कट जाएगा। आपको मिलेगा कितना, 75 रुपया या फिर 70 रुपया। अब वहीं अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म भर देंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, मतलब आपको 95 रुपया या फिर 97 रुपया इस तरीके से आपको मिलेगा। इतना ही आपका टैक्स कटेगा। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला नुकसान होता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है। आपका जो मोनेटाइजेशन है ना वो सस्पेंड हो जाता है। क्यों होता है इसके बारे में जानिए। देखिए अगर आप इनवैलिड या फैमिली मेंबर के एडसेंस अकाउंट को बार बार लिंक कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई बहन हो गया, उनके नाम से अगर आप एडसेंस अकाउंट बनाए हैं, आप लिंक कर रहे हैं, एक बार में लिंक नहीं हुआ, फिर दोबारा लिंक कर रहे हैं, तिबारा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा। जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाइएगा ना तो बहुत ही सावधानी से बनाइएगा, ये नहीं कि जल्दीबाजी में बनाइएगा। अगर आप जल्दीबाजी में बनाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में दिक्कत होगा।
और जब गूगल एडसेंस अकाउंट में दिक्कत होता है ना, तो बहुत दिन तक आपको वेट करना पड़ता है, बहुत लंबा समय तक आपको ये वेट करवाता है गूगल एडसेंस अकाउंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया नुकसान के बारे में कि क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पुराने वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को हटाकर जब आप नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को ऐड करने जाइएगा तो सबसे सेफ तरीका क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे सेफ तरीका क्या होता है। सबसे सेफ तरीका होता है कि आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है और उसके वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से आपको यूएस टैक्स जो फॉर्म होता है उसको भी भर लेना है। जब आप यूएस टैक्स फॉर्म भर लीजिएगा उसके बाद से आप YT स्टूडियो में जाइएगा और पुराना वाला जो गूगल एडसेंस अकाउंट है ना उसको अनलिंक कर दीजिएगा और नए वाले गूगल एडसेंस अकाउंट को उसमें लिंक कर दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे आप लिंक कर देंगे उसके बाद से जो भी आप पैसा अर्निंग करेंगे ना, तो आपका जो भी पैसा होगा वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जाएगा और $10 जैसे कंप्लीट होगा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद से 10 या 15 दिन के बाद आपके एड्रेस पर गूगल का एडसेंस पिन आ जाएगा, तो उसको भी क्या कीजिएगा भरकर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। और देखिए जैसे आप अपने नए गूगल एडसेंस अकाउंट को यूट्यूब चैनल से लिंक कीजिएगा ना, तो वो 24 से लेकर 48 घंटे का समय लेता है। इतने देर में आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा और जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। उसके बाद से आप जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी अर्निंग करेंगे, सारा पैसा आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आकर जमा होगा और हर महीने के 7 तारीख को आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आपकी अर्निंग दिखाई देगी। और जो भी आप अर्निंग करेंगे हर महीने के 7 तारीख के गूगल एडसेंस अकाउंट में चला आएगा और हर महीने के 21 से लेकर 26 तारीख के बीच में आपके पेमेंट को गूगल एडसेंस अकाउंट आपके बैंक में भेज देगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि गूगल एडसेंस अकाउंट चेंज करने से क्या होता है। इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके सेफ तरीका क्या होता है गूगल एडसेंस अकाउंट को चेंज करने का। तो दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन बिना जानकारी के और बिना प्लानिंग के आपको नहीं करना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल छूछा मत कीजिएगा, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। होगा क्या, आपका जो पेमेंट है और मोनेटाइजेशन है वो रिस्क में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिससे आपकी जो अर्निंग हो रही है वो भी आपका ठप हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जानकारी होगा तभी कीजिएगा, जानकारी नहीं होगा तो छूछा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए